अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रमज़ान करीम और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो जी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं और जो ज़ोर शोर से आंधी तूफ़ान आया, ऐसा आंधी तूफ़ान आया कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने डिसाइड किया सबसे पहले मैं अपनी कार वॉश कर लूं, उसके बाद बाहर का सारा आउटडोर वॉश कर लूं, फिर उसके बाद मैं कोई दूसरा काम करूंगी, क्योंकि कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो गाड़ी गंदी बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी कार वॉश की और उसके बाद अभी मैं बाहर आ गई हूँ अपने सारे प्लांट्स को पानी वगैरह देने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से फूल, इसमें से जो इसके बर्ड्स हैं छोटे छोटे से निकलना शुरू हो गए हैं। और अभी के बिल्कुल मैंने नए पौधे लगवाए ही हैं। आपने मेरा पहले व्लॉग देखा होगा, उसमें हमने इसकी डिटेल देखी होगी वीडियो की। तो अभी ये लगवाए हैं तो इस वजह से अभी ये बहुत इतना हरा भरा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप सुबह सुबह के टाइम पीछे परिंदों की आवाज़ सुन रहे होंगे, कितना सूदिंग इफ़ेक्ट देती हैं ये और कितना पीसफुल एनवायरनमेंट होता है सुबह के टाइम पे। और इतना रिफ़्रेशिंग आपका मूड रहता है सारा दिन अगर आप सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा बाहर आते हैं या मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं या थोड़ा सा भी बाहर आप आते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा दिन गुजरता है। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा मौसम कितना अच्छा हो रहा है ये। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना अच्छा मौसम हो गया है। गर्मी का जोर टूट चुका है और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया है मौसम में, तो आपका रोज़ा भी आसान हो जाता है। अगर आपका मौसम अच्छा होता है ना तो आपका रोज़ा इतना टफ़ नहीं गुजरता। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ऑब्वियसली आपका रोज़ा मुश्किल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अल्लाह ताला की ज़्यादा हिम्मत देने वाली होती है। तो जी अभी बाहर की मेरी सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं बहुत अच्छे से और अभी मैं चल रही हूँ अंदर और आज हम जाएंगे अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो जी अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ बच्चों के। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो सो के उठेंगे तो सबसे पहले मैं उनको कहूँगी कि वो शावर ले लें और फिर उसके बाद मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करवाऊँगी। तो ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे सुबह सुबह के टाइम मार्केट, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप लाहौर में रहते हैं या ऑब्वियसली आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात और पूरी दुनिया के हालात के जो मार्केट्स वगैरह हैं वो बहुत अर्ली मॉर्निंग अब खुल गई हैं। 8 बजे से शुरू हो जाती हैं ओपनिंग और शाम 5 बजे तक मार्केट ओपन रहती हैं। तो जितनी जल्दी जल्दी हम सुबह निकलेंगे तो उतनी जल्दी ही फिर हम लोग शॉपिंग भी कर लेंगे और फिर जल्दी घर वापस भी आ जाएंगे। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चों को ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और फ्रेंच टोस्ट में सभी एक तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना क्रीम ऐड कर लिया मैंने। उसके अंदर दूध अगर मैं ऐड करती हूँ तो जो टोस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी आप इसमें क्रीम ऐड करें ना तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तो न्यूट्रिशियस होते हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद वो और क्रीमी से हो जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस हो जाते हैं। तो मैं इसके अंदर अंडे के अंदर चीनी ऐड करने के बाद दूध की क्रीम ऐड करती हूँ, दूध ऐड नहीं करती। तो जनाब अभी बच्चों का ब्रेकफास्ट मैं प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद अपने बाकी दिन की रूटीन स्टार्ट करते हैं। एंड स्टे विद मी। तो जी अभी हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतार और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे तकरीबन 20 मिनट्स मुझे लग गए थे यहाँ से बाहर निकलते निकलते। और अभी मैं इस सिग्नल पे
5 से 6 गाड़ियाँ गुजरती थीं, साथ ही सिग्नल बंद हो जाता था, फिर 5-6 गाड़ियाँ गुजरती थीं और फिर इसी तरह सिग्नल बंद हो जाता था और काफ़ी टाइम लगा मुझे। ज़ाहिर है सब लोगों ने ही शॉपिंग करनी है, तो एकदम से आवाम का जो रश निकला ना आज बाहर, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जी अभी अल्लाह अल्लाह करके मेरी गाड़ी वहाँ तक पहुँची है कि अब मुझे यहाँ से सिग्नल नज़र आना शुरू हो गया और अभी सिग्नल खुल गया है और अब हम चलते हैं मार्केट। वो जी बच्चों की शॉपिंग करनी है और यहाँ पे मैंने काफ़ी शॉप्स वगैरह घूम ली हैं और काफ़ी शॉप्स में मैंने देखा कि इतनी अच्छी वैरायटीज़ नहीं थी। कुछ शॉप्स पे जो चीज़ पसंद आ रही थी, जो आर्टिकल पसंद था, उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा भी शॉपकीपर से, तो उन्होंने कहा कि पीछे से सप्लाईज़ ही नहीं उनको आ रही हैं, जो हैं बस इसी में से आप लोग सेलेक्ट कर लें। और फिर बस ले लिया बच्चों के लिए। लेकिन इस दफ़ा इतना ख़ास मज़ा नहीं आया ईद की शॉपिंग का जैसे हम लोग करते हैं हर दफ़ा। और जी अब इसके बाद मैं आ चुकी हूँ घर और रास्ते में तरबूज़ देखे मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे तरबूज़ लगे हुए थे और बहुत अच्छा रेट हुआ हुआ है इनका भी। और मैंने वहाँ से एक बड़े साइज़ का तरबूज़ ले लिया। और अभी आज इतनी थकावट हो रही थी कि आज कुछ इफ्तारी वगैरह बनाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने आज डिसाइड किया है कि बच्चों को मैं सिर्फ़ खाना दूंगी और मैं इफ्तारी आज कुछ नहीं बना रही अपने लिए। और मैंने सिर्फ़ तरबूज़ को कट किया, उसको मैंने चिल कर लिया फ्रीज़र में रख के अच्छे से, और इफ्तारी में भी मैंने सिर्फ़ तरबूज़ खाया। तो जी अभी मैंने अपनी इफ्तारी कर ली है और उसके बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में। किचन क्लीन वगैरह करने के बाद मैंने अपने लिए एक कप चाय बना ली है, जो कि हम मुझे बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश कर देगी। और बच्चों के लिए मैं अभी रोटी बना रही हूँ और दोपहर में मैं उनके लिए आलू कीमा मैंने उनके लिए बनाया था आज। तो अभी रात को मैं इनको रोटी देने लगी हूँ और इसके बाद अब एक लंबा प्रोसेस शुरू होने वाला है क्लीनिंग का और सैनिटाइजिंग का। और जो मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ कपड़े वगैरह, वो सारे अब क्लीन करने हैं। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोविड-19 को ख़त्म कर दे जल्द से जल्द, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं इन सारी चीज़ों से और आदी हो चुके हैं इन सारी चीज़ों के। बाज़ार मास्क पहन के जाना, ग्लव्स यूज़ करना, सैनिटाइजिंग करना, घर आते हर चीज़ को साफ़ सुथरा करना। लेकिन अब खौफ होनी शुरू हो गई इन सारी चीज़ों से और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी ख़त्म कर दे इस चीज़ को और हमें पहले की तरह बहाल कर दे सारी चीज़ों को। और रौनकें बाज़ार की भी और रमज़ान की भी और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थी वो दोबारा से शुरू हो जाएं। तो जी अभी मैंने इस सारी चीज़ों से ये लर्न किया है कि ऑनलाइन शॉपिंग को हमें प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जब बच्चों के कपड़ों की बात आती है ना, तो वहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग में अगेन वही इश्यूज़ आते हैं कि साइज़ प्रॉब्लम आ गई है, वो चीज़ ऑर्डर की थी वो नहीं मिली, फिर उनकी रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह। तो लेकिन मैंने अपनी सारी ईद की शॉपिंग ऑनलाइन की है। मैं अपने लिए बिल्कुल भी नहीं की शॉपिंग करने, बच्चों को लेकर जाना था क्योंकि उनके साइज़ वगैरह मुझे परफेक्ट लेने थे। तो इस वजह से उनको मुझे लेकर जाना पड़ा, वरना मैं बिल्कुल भी बाहर ना लेके जाती। और वाकई में बाहर बच्चों को लेके जाने वाले कोई हालात नहीं है। तो जी अभी इस वक्त मैं बच्चों के कपड़ों पे से सारे टैग्स रिमूव कर रही हूँ। मैं इनको एक सिंगल रिंस दे दूँगी डिटॉल और डिटर्जेंट ऐड करके, और एंड में मैं इसमें थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर ऐड कर दूँगी, तो बच्चों के कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, जर्म फ्री हो जाएंगे। और
फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं इनको प्रेस करके हैंग कर लूँगी। और जी अभी मैं करती हूँ अपने व्लॉग का इख्तिताम। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। And I'll see you guys in my next vlog. Till that time, Allah Hafiz.